My love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उनकी रियली लविंग, केयरिंग, रोमांटिक साइड. ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके पास दो ग्रुप्स हैं विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये आपके हैं डेट ऑफ बर्थ्स. जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ था, आपका जन्म हुआ था, वही आपका पाइल है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, सो ग्रुप नंबर 1 you got this wedding card and group 2 you got this trust card. Okay, so whichever is your card, whichever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके गाइस, सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू देयर. Hello and welcome pile number 1. Welcome to your reading group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, so welcome to your reading. Okay, so भी हम देखने वाले हैं क्या निकल के आता है मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए. सो डिवाइन प्लीज़ इनको गाइड करें कि क्या इनके लिए एनर्जीज़ हैं, इनके स्पाउस के लिए. सो सबसे पहले है आपके लिए हैंग्ड मैन. ओके, एंड ऑल्सो यू गॉट एम्परर. ओके, एम्परर एंड हैंग्ड मैन. इंटरेस्टिंग. चैरियट. और गॉश, लाइक लिटरली तीनों के तीनों कार्ड्स मेजर आर्कानाज में से हैं. इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज अ हेरोफेंट. ओ गॉश, लाइक चौथा भी मेजर अरकाना में से है. लाइक समथिंग मैसिव इज कमिंग ग्रुप नंबर 1. ओ गॉश, लाइक लिटरली पांचों के पांचों पहले स्प्रेड में से मेजर अरकानास में से हैं. ग्रुप नंबर 1 लिटरली थिंग्स आर ऑन योर साइड. और लिटरली यूनिवर्स के मन में बोलो या बोलो कि प्लान में. यस, प्लान में इज़ मोर अप्रोप्रिएट. सो यूनिवर्स के प्लान में जो चीज़ है, दैट इज़ अ बिग गिफ्ट, मैसिव गिफ्ट. लाइक लिटरली मैसिव शिफ्ट्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ ग्रुप 1 एंड यू आर सो लकी. इतने लकी हो आप कि मैं लिटरली आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे जो वाइब दिख रही है, दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनर्जी लिटरली. क्योंकि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आएंगे. ठीक है, मतलब जो आप ज़िंदगी जीवन अभी जी रहे हो ना, ये ऐसा नहीं रहने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी चेंजिंग, और चेंजिंग लाइक नथिंग एल्स. आप पाइल नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि देखो, एक ना डिज़नी की फेरी टेल थी, आप सब ने ही सुनी पढ़ी होगी, सिंड्रेला की. ठीक है, शी वॉज मेड, यू नो, कितने उसके बुरे हालात थे, राइट. और किस तरह से उसको प्रिंस ने फिर पसंद किया और उससे शादी हो गई. ठीक है, वो झूठी कहानी होती है बराबर, लेकिन रेफरेंस के लिए ठीक है, सो दैट आप अपने माइंड में रखो कि किस तरह से मेरी लाइफ जो है फिर चेंज होने वाली है. आपके स्पाउस एम्परर की एनर्जी में है, दे आर इन हेरोफेंट एनर्जी, और ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड एनर्जीज़ हैं. ठीक है, ये इंसान बहुत लॉयल है और आपकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी, लिटरली हैप्पी एंडिंग होगी. और दिस इज़ मैरिज फॉर श्योर. ठीक है, आपके स्पाउस आपसे शादी करेंगे, आपसे लव मैरिज करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज़ समवन जिसने आपके लिए बहुत अरसा,
बहुत टाइम वेट किया होगा आपकी हाँ बोलने के लिए या आपके पेरेंट्स लोगों को मनाने के लिए. सो दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर योर पर्सन. ग्रुप नंबर 1, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप और आपके होने वाले पति एक ऐसी और करंटली राइट नाउ जब आप रीडिंग सुन रहे हो, एक ऐसी लाइफ के फेज़ में से गुजर रहे हो जहाँ ना तो आपको उनका इतना पता है कि वो कौन है, क्या कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ना ही वो ही आपको अभी जान रहे हैं. लिटरली दे डोंट नो हु आर यू, वेयर आर यू, यू नो. ठीक है, एक सेंस ऑफ अफिलिएशन है, एक सेंस ऑफ नोइंग है कि यहाँ वो है, वो हो, मतलब कहीं ना कहीं तो होगा, यू नो. बट द थिंग इज़ कि आप लोग पर्सनली आई बिलीव एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो लिटरली यहाँ पे चैरियट का कार्ड नहीं आता. चैरियट इज़ द वन जब कोई बहुत दूर से, बहुत यू नो टाइम से आपके लिए वेट कर रहा था और वो ट्रैवल करके आ रहा है. ठीक है, बहुत दूर से दैट पर्सन इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, या आपकी ओर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. पाइल 1 विद दिस स्टार एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा लकी हो. यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और अगर नहीं है, आप सिंगल है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी कमिंग फ्रॉम फार ऑफ. तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन, क्योंकि इसने बहुत अरसा, बहुत टाइम आपके लिए वेट किया होगा, आपकी एक एक झलक को ये बंदा या बंदी तरसा होगा, फिर जा कर के इसका आपके साथ रिश्ता हुआ होगा या होगा, शादी होगी. तो आप दोनों में जो मोहब्बत का लेवल है, लव का लेवल है, दैट इज़ बियॉन्ड मेजरमेंट. उसको नापा तोला नहीं जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता. मैं ये नहीं कह सकती कि वो इतना आपसे प्यार करते हैं, वो उतना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे जो लिमिट नज़र आ रही है वो कोई लिमिट ही नहीं है. दैट इज़ बेसिकली द लिमिट लेस इनफाइनाइट लव फ्रॉम योर स्पाउस टू यू. पहलवान, आप अभी जितनी भरी ट्रबल में हो, देखो आप लोगों को मैं इंडिविजुअली नहीं जानती हूँ. आई कैन नॉट चैनल योर एनर्जी इंडिविजुअली अभी, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हो. बट द थिंग इज़ कि आप में से जो लोग अभी जितनी बड़ी मुसीबत में हैं, ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, डिलेज़ पे डिलेज़ आपके कामों में होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोग आपसे अच्छा सलूक नहीं करते हैं, लोग आपको ताने देते हैं, यहाँ पर कहो तो कार्मिक फैमिली भी हो सकती है, या कार्मिक रिलेशनशिप्स में आप फंसे रहे हो बहुत अर्सा, तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अ साइन फॉर यू, अ बिग साइन. देखो, आप इस सिचुएशन से निकलोगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला स्पाउस मिलेगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो. वाइफ हो तो भी शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग, और ये वो होगी कि जो आपके पूरी आपका घर, ना सिर्फ आपका घर संभालेगी, बल्कि आपके फैमिली को भी, और इवन आपको, आपके फ्यूचर आपके फ्यूचर किड्स को, सबको ये साथ लेकर के चलने वाली महिला है. शी इज़ सो मच, लेकिन जिसे क्या उसे बोलते हैं, गुणों वाली, अ लॉट ऑफ स्किल्स, अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, इस तरह की ये लड़की है. ठीक है, लड़का है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर स्पाउस, तो डेफिनेटली दे आर सो लविंग. मतलब इनको पता है इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. गाइस, जहाँ तक लव एंड रोमांस की बात है, यस दिस पर्सन इज़ रोमांटिक, लिटरली, और बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कम, बिकॉज ऑल आर मेजर आर्कानास. तो इनकी जो मेजर क्वालिटी, मेजर ट्रेट होगी ग्रुप 1 के पर्सन की, दैट विल बी रोमांटिक. अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाँ आपके पर्सन है, आपके स्पाउस रोमांटिक है, तो यू विल से ओ लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. और यह हर चीज़ में आपका ख्याल रखने वाला इंसान है. हर चीज़ में आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, लिटरली एवरीथिंग इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो ये चीज़ जो है वो जानते हैं कि इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर बेसिकली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल. सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, इनकी कैरिंग एंड रोमांटिक साइड. एम्प्रेस आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स है. बहुत ही, देखो सारे के सारे या तो कोर्ट कार्ड्स हैं या फिर मेजर अरकाना से बहुत ही कम 2 ही में माइनर अरकानास में से निकले हैं.
सो गाइस, आपके पर्सन आपकी केयर कैसे करेंगे? ये इस तरह से आपकी केयर करेंगे कि अगर आप इनको अपनी केयर नहीं करने दोगे तो ऐसे बोलेंगे कि शायद आप उनसे नाराज़ हो। ठीक है, इसी 8 एपिसोड्स उनको लगेगा कि पता नहीं मेरे से कुछ गलती हो गई, पता नहीं वाई इज़न्ट शी कमिंग विद मी, क्यों मेरे साथ नहीं आ रही है, ये क्यों मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, मैं इसको इवन इवन लाइक लिटरली आप थके हो, आपका सर दबाना, ठीक है, आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, आपके लिए कुछ भी बनाना, चाहे मैगी ही बनाए जो उनको आता है वो बना करके लाना, इट इज़ देयर हॉबी, या बोलो ये इनका शौक़ है आपकी आपको सर्व करना, जस्ट लाइक आप कभी कभी देखोगे बिकॉज दे आर सो फनी, कभी कभी आप देखोगे कि वो ना बने होंगे जैसे वो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वो वेटर्स नहीं होते वहाँ पे कितने फॉर्मली हाथ एक पीछे बांधा होता है, दूसरे हाथ में ऐसे करके उन्होंने डिश रखी होती है और वो ऐसे यूँ ऐसे स्वाइप करके आपके सामने डिश रख रहे होते हैं, समटाइम्स दे कैन प्रिटेंड लाइक दैट, मैम आपका ऑर्डर जो है वो रेडी है, ये वो इस तरह से, यू विल लिटरली लाफ आउट सो लाउड, यू विल सेइंग कि आप पूरे आपने तो लगता है ट्रेनिंग ली हुई है पूरा प्रोफेशनल शेफ़ की या फिर प्रोफेशनल वेटर की, दिस इज़ हाउ फनी दे आर। बट द थिंग इज़ इनको छोटी छोटी कुकिंग करनी बहुत पसंद होगी, जितना उनको आता है, लेकिन दे विल डू देयर बेस्ट। ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू योर हस्बैंड इज़ अ वेरी वेरी गुड कुक, वेरी गुड शेफ़, ठीक है। सो आपको अब जो भी खाना है, अब आपको बिरयानी खानी है, अभी आपको राजमा खाना है, आई डोंट नो अब क्या क्या आपको पसंद है, दे आर कुकिंग दैट फॉर यू, ठीक है। और स्पेशली जो फास्ट फूड है लाइक चाउमीन या फिर मैगी, इस तरह की जो ना मज़े मज़े की चीज़ें छोटी छोटी जो कि झटपट से बन भी जाती, वो तो दे कुक वेरी वेल, ठीक है। सो बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही रोमांटिक है, उनका रोमांस यही है कि आप खुश रहो, आप हंसती रहो। अब आपको हंसाना कैसे है, दिस पर्सन इज़ मास्टर इन दैट, ठीक है, ये मास्टर है इस चीज़ में कि आपको कैसे हंसाना है, आपको कैसे खिलाना है, और यू विल बी लिटरली इंजॉइंग देयर कंपनी। ओके, सो यस, लेट्स सी आगे क्या है आपके पर्सन के। देखो वेरी सून ये पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ऐसा हस्बैंड या वाइफ दें कि जिसके बाद आपको किसी की कमी महसूस ना हो कभी भी, लिटरली, ठीक है, क्योंकि आपने बड़ा कुछ सहा है और यूनिवर्स से बेहतर कौन जान सकता है कि आपने क्या कुछ सहन किया है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। बहुत हो गए हैं आपकी परीक्षाएं, बहुत हो चुके हैं आपके इम्तिहान, नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू रीप योर फ्रूट, ठीक है ना। जो आपने बोया है वो आप काटोगे और जस्ट गेट योर रिवॉर्ड इन दिस वेरी पर्सन। पाइल 2 आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ना ऐसे कि ना उतावला नहीं इंसान होता कि दे कांट वेट बेसिकली, वेट फॉर यू टू बी देयर वाइफ, बी देयर हस्बैंड, ठीक है। सो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जल्दी डालेगा, ठीक है, शादी के समय। तो अगर आप इसकी गर्लफ्रेंड बनोगे या वन रिश्ता विश्ता होता है और सब बातें होती हैं, तो ये बहुत उतावला होना इसका बनता है और दे कैन नॉट वेट, इम्पेशेंट है। अब आप कह लो कि ये इसकी ड्रॉबैक है, अब आप कह लो कि ये इसका नेगेटिव साइड तो नहीं है, मतलब शैडो साइड बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये है ऐसा, दे कांट वेट, ठीक है। और ये आपको जल्दी डालेगा, ये आपको जल्दी डालेगा। दे विल से यू के नो आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दिस थिंग, क्योंकि आप उसको ना नहीं बोल पाओगे, ये ऐसा इंसान है। अच्छा जी, दिस कुड बी द वन गाइज, आपके लिए जो एक आइडियल स्पाउस हो सकता है, बेसिकली दिस इज़ द वन। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, इनकी जो लव लैंग्वेज हो सकती है ना, उसमें स्पेशली आपके हाथ पकड़ना। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद योर हैंड्स, आपके हाथ,
ठीक है। अब उनको पकड़ना, उनको अपने हाथों में देना, उनको देखना, आपके नेल्स देखना, उनको एडमायर करना, दे लव योर हैंड्स। और चाहे कुछ भी, मतलब आप लोग काउच पे बैठे हो, मतलब जब क्लोज हो प्राइवेट में, तो आप देखना आपका हाथ उनके हाथ में ही होगा। दिस इज़ बेसिकली देयर लव लैंग्वेज। उसके बगैर ये रह नहीं सकते। आप लोग वैसे रैंडम भी बैठे हुए हो ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता से उनका हाथ आपकी ओर सरकना शुरू हो गया है, आपका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। नहीं, इसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो योर पर्सन इज़ वेरी वेरी मॉडर्न इन मेंटालिटी या फिर माइंड सेट। ठीक है, मॉडर्न इन आउटलुक। मतलब क्या बोलो कि जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ता होता है, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। बाज़ लोग थोड़े ओल्ड फैशन्ड होते हैं, बाज़ लोग कुछ मॉडर्न माइंड सेट के होते हैं। सो दिस पर्सन इज़ दैट। आपको अपना ओपन माइंड सेट रखना पड़ेगा, बिकॉज इनकी फैंटेसीज़, इनकी लव करने का स्टाइल या फिर आपको अप्रोच करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूँ, कोई और में भी हो सकता है ये ब्रॉड में बहुत बाहर बहुत रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट है, या फिर जो भी सीन है। दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रेडिशनल वाइल अप्रोचिंग यू, यू नो व्हाट आई मीन। सो बहुत वर्सटाइल है, बहुत मॉडर्न है। और ये मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के स्टाइल्स में। इवन इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो भी वेस्ट इंस्पायर्ड हो सकती है। ठीक है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, आप बोलो जी अपने ट्रेडिशंस को प्रमोट करना चाहिए, वो ठीक है, बट पसंद है, इनको यही पसंद है। यहाँ पर ये बहुत समय बाहर बिता के आए हैं, तो अब उनकी आदत बन चुकी भी है, ये भी हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अनरिक्वेटेड लव पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1। पहले आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करें, इनकी लव को एक्सेप्ट ना करें, या फिर हो सकता है आप इनसे बहुत दूर दूर भागते हो, बट ये आपको पकड़ लेंगे। लिटरली दे विल कैच यू नो मैटर व्हाट। देखो सेपरेशन है अभी, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको बोला भी था कि यहाँ पर आपके स्पाउस के बीच में अभी दूरियां हैं। दूरियां इन अ सेंस कि ये कहीं, मैंने बोला था लॉन्ग डिस्टेंस का, मैंने आपसे बोला था, तो पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो यहाँ ना। बट द थिंग इज़, क्योंकि इतनी प्लेफुल पर्सनैलिटी है, इतनी मिस्चीवियस है, इवन लव में भी, मतलब लिटरली आपके साथ प्रैंक्स करना, या जिसे बोलते हैं आपको छेड़ना, ये इनकी सबसे फेवरेट हॉबी है। आपको तंग करना, मजाक मजाक में। ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ तक रोमांटिक की बात है, यस, ये नॉर्मल रोमांटिक नहीं है, दिस इज़ एक्सट्रीमली रोमांटिक। सो ये मैं आपको पहले बता दूँ। सो आपको भागने का इतना मौका जो है वो नहीं मिलने वाला, राइट। सो दिस इज़ सो लविंग पर्सन। सो पाइल नंबर 1, I just want to check out what else is there for your person. Okay, हार्ट ब्रोकन या शैटर्ड गाइज, ये आपकी एक भी छोटी सी कही हुई बात को भी दिल पर इंसान ये ले सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। सो ऑलवेज़ बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू देम। दिस इज़ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। देखो आपका जो लिटरली जो फिज़िकल अट्रैक्शन है आप में और आपके जो स्पाउस में, दैट इज़ अ टॉप नोच। लाइक लिटरली आपकी जो बॉडी टाइप है, जो स्पेशली जो आपकी स्किन है, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद टचिंग दैट, चाहे आपके अब हाथ हो जाए, आपकी वेस्ट हो जाए, या कुछ भी है, इसको आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आती होगी। यस, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर टच एंड स्टफ, और आपके लिए इनका बहुत ढेर सारा पैशन है। और ये मैं आपको बता दूं कि दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये आपके बगैर नहीं रह पाएगा। वंस यू आर इन, एक दफ़ा अगर आपने इनके साथ नाता बना लिया, तो फिर भागने का कोई मौका नहीं है। दिस पर्सन विल बी ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जीज। ओके
Okay, so group number one, I just want to check out what's going to be the love messages from your person. Okay, so love messages from your person. Okay, so love messages from your person अभी हम देखने वाले हैं कि क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं आपके लिए. Group number one. So yes, let's see. Group one. Wanna hold these beautiful hands forever. देखा मैंने आपको बोला था ना, something to do with your hands. ठीक है, ये इंसान obsessed है आपके हाथों से. आपके हाथ इसको बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ही. फॉर अ फ्यू केसेस फीट भी, आपके पाँव भी. ठीक है, सो नो वंडर दे आर योर फ़ैन. हाथ और पाँव के फ़ैन नहीं है आपके. ओके, बट एल्स आई वांट टू हेल्प यू इन किचन. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यू नो. तो यस, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पकाना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना, दिस इज़ देयर हॉबी. ओके, सो या, बट एल्स ओके गाइस, लिटरली इंसान आपके लिप्स से भी ऑब्सेस्ड हो सकता है. दे रियली जस्ट वांट टू कम सो क्लोज टू यू. मुझे क्यों ऐसे बटरफ्लाइज फील होती हैं अपने स्टमक में गाइस. आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे कैन नॉट कंटेन दैट वेरी एनर्जी. आई फील अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू. तुम्हारे साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता हूँ. आई विल मैरी यू सूनर, आई विल मैरी यू ओनली. मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं तो लेट, लेट नहीं तो अभी, बहरहाल मैं शादी तुम ही से करूँगा. यार रियली इज इट दी सोल कनेक्शन इज़ नॉट अ जोक, राइट? सो या, ओके, आई नो यू फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ. मैं तुम्हें पुराने जन्म से जानता हूँ, पिछली लाइफ से. आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज यू डिज़र्व दिस. ऑलराइट, वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड. मेरी छोटी सी दुनिया में तुम्हारा बहुत सारा वेलकम है. इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ. हमारी ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है. सेलिब्रेट. सो या, ओके, व्हाट एल्स. आई एम अनेबल टू बियर दिस गेज समटाइम्स. जब आप इनको देखते हो ना, इनकी आँखों में, दैट वेरी आई कॉन्टैक्ट, दिस पर्सन इज सेइंग आई कैन नॉट बियर दैट. यानी कि आपकी आँखों में आँखें डाल के आई लॉक. लिटरली इंसान उसकी जादू से, उसके स्पेल से कभी भी बाहर नहीं आएगा. वह आ नहीं सकता. ठीक है. एडोरेबल किस ऑन योर बोथ आइज़. आपके दोनों आँखों पे बहुत एडोरेबल से किस. दे लव योर आइज़. आपके जो फेस है ना, फेशियल ब्यूटी, ये इंसान उससे ऑब्सेस्ड है, हर चीज़ से आपके फेस के. चाहे आपकी आँखें हैं, आपके लिप्स हैं, नोज़ है, चीक्स है. वाई आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू. क्यों मुझे हर रोज़ तुम सपने में आती हो. आई कांट वेट टू किस माई लेडी लव. ओके, आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग. मैं रास्ते में हूँ मेरी डार्लिंग. तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत सुंदर दिखता है. मे बी सम स्पेसिफिक ड्रेस. सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगा सकती हो. ओके, मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी. ओके गाइस, so that's it for today group fun. Hope you enjoyed. I'll see you next time. Take care. Bye. Hello. Hello. Hello and welcome. Welcome pal number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग. Alright, so we are moving towards looking at के यूनिवर्स की डिवाइन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए.
ऑलराइट, सो सबसे पहले है यहाँ पर स्टार. ओके, स्टार एनर्जी, heavy vibes, star, and also there is four of wands. Wow, four of wands, page of pentacles, okay, four of cups. ओके, ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की, द वे दे आर obsessed with you इज़ दिस कि ये पर्सन को आपके लुक्स अपीयरेंस बहुत ज़्यादा पसंद होगी. ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ओर अट्रैक्टेड होगा कि हाउ यू लुक लाइक, और उसकी वजह से उनको आपके ऊपर इतना प्यार आता होगा, इतना ज़्यादा उनका आपके साथ रोमांस करने को दिल चाहता होगा कि जिसकी हद ही कोई नहीं है. ठीक है, ये पर्सन ना ऐसा इंसान है कि ये अट्रैक्ट मतलब ये विजुअल है, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ब्यूटी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपने समझना कि ये जो भी फिर आगे जाके ब्यूटीफुल चीज़ या महिला देखेंगे उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे. नो, जस्ट योर ब्यूटी, बिकॉज यू सी दिस कि यू आर स्टार, यू सी दिस स्टार ऑन योर फॉरहेड. ठीक है, ये स्टार आपके फॉरहेड पे है और लिटरली यू आर द क्वीन, यू आर समवन के जो डिज़र्व करती है इतना ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड. बेसिकली इनकी अट्रैक्शन, इनका जो क्या कहते हैं पुल है ना, वो आपकी ओर ही है, बिकॉज यू आर देयर क्वीन. और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की भी हाई वाइब्स हैं. एंड आई एम लुकिंग एट कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं एंड यू आर बेसिकली देयर डिवाइन फेमिनिन. दैट्स वाई दी अट्रैक्शन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल है. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन लिटरली आपके लिए बने हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि हाँ 4 ऑफ वांड्स है 11. सो अगर आप क्लेम करना चाहते हो एंजल नंबर 11 की ब्लेसिंग्स को इन योर लाइफ, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट्स में लिखो आई क्लेम दिस 11 angel numbers blessing, so you will literally manifest these in your current life. तो आगे चल के मैं देखूँ ना कि ये लिटरली ये पर्सन दिस पर्सन इज़ बेसिकली मेड फॉर यू. और ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी हो सकता है ये पर्सन आपको पुरानी लाइफ से जानते हैं, बल्कि हो नहीं सकता, ऐसा ही है. ठीक है, और यू आर बेसिकली देयर ट्रू लव, ये बहुत ना समय हो गया है. आई थिंक सो आपकी जो लास्ट थी ना लाइफ टुगेदर, इट वाज थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिफोर. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आई एम सॉरी, बिफोर. ठीक है, तो बहुत हज़ार साल से भी, लिटरली 5 6 7 या उससे भी ज़्यादा हज़ार साल हो सकते हैं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि ये कोई बहुत नियर फ्यूचर में आपका कोई कनेक्शन रहा हो इनके साथ, क्योंकि बहुत पुराना कनेक्शन है. ठीक है, इवन लाइक इजिप्शियन जो आपका इरा था, या फिर उससे भी पुराने जो हो सकते हैं आपकी और आपके स्पाउस की लव स्टोरी में ये सब चीज़ें. बट द थिंग इज़ कि राइट नाउ करेंटली इस पर्सन ने दोबारा रीइनकार्नेशन आप दोनों की हुई है और आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ऑफ कोर्स बने हो, जुड़े हो, एंड यू बोथ आर देयर टू मीट ईच अदर. मैं आपको बता दूँ आप दोनों का मिलना निश्चित है. दिस इज़ डिवाइन यूनियन. अगर आप दोनों के बीच में अगर आप ये सोचते हो कि कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा है, या कोई ये चाहता कि आप दोनों की शादी ना हो, या कोई आप लोगों के ख़िलाफ़ है, तो वो अपने मुंह की खाएगा, बिकॉज़ ये डेस्टिनी है. ठीक है ना, ये मजाक नहीं है, बेसिकली दिस इज़ डेस्टिनी. और आप और आपके स्पाउस एक दूसरे से डिवाइनली जुड़े हैं, लिटरली डिवाइनली जुड़े हैं, और लिटरली कोई आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा. आप दोनों में मोहब्बत इतनी गहरी होगी कि इस पर बुक्स लिखी जा सकती हैं. येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. मतलब सेक्रीफाइसिंग, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग है ये पर्सन आपके लिए. ठीक है, अब इसको आपको खुश रखने के लिए क्या करना पड़े क्या ना करना पड़े, डैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट. बट ये पर्सन लिटरली आपसे जुड़ा होगा.
इन एवरी एंड एनी मैनर, ठीक है। ये आपसे जुड़ा होगा और लिटरली इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता है। मैं आपको पहले ही बात बता दूँ, ये नहीं रह सकते आपके बिना, नो मैटर व्हाट, ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन दे आर सुपर सुपर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपकी जो मैजिकल ब्यूटी है, मैं आउटर अपीयरेंस की बात तो मैंने की है, बट द बेसिकली द मैजिक यू रेडिएट फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से एक रेज निकलती हैं, दीज आर द मैजिकल रेज। उसको कोई और भी इंसान फील नहीं कर सकता, ओनली योर ओन फ्यूचर स्पाउस कैन फील दोज रेडिएशंस, ठीक है। और वो रेडिएशंस हैं कामनेस की, वो रेडिएशंस हैं अट्रैक्शन की, ठीक है। और ये इंसान इतना एक्साइटेड हो जाता है आपकी प्रेजेंस में, इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते होंगे कि दे कैन फील बाय देमसेल्फ, बल्कि उनके जो फ्रेंड्स लोग हैं, उनकी फैमिली वाले, वो भी ये फील करने लग जाएंगे कि इसकी प्रेजेंस में इसको पता नहीं क्या हो जाता है। दे बिकम ओवरली जॉयड, ओवर एक्साइटेड। और ये चीज़ आप भी फील करोगे कि यार दे गेट नर्वस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। पार्ट नंबर 2, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समवन के जो आपके दुख दर्द में भी आपके साथ रहेगा, इतनी इसकी मोहब्बत है, ठीक है। यू सी 4 ऑफ कप्स, दे लव यू। जब आप इवन आपके जो डाउन डेज हैं, व्हेन यू आर नॉट वेल, जब आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, स्टिल दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी विद यू। ये आपको छोड़ कर नहीं जाने वाला। बहुत सारे पति पत्नियाँ जो है ना, दिस इज़ मतलब ये ऐसा देखा गया है कि वो मतलब दे लीव यू व्हेन यू आर सिक, स्पेशली। तो आपने बड़े सारे केसेस सुने होंगे कि वाइफ को कैंसर हो गया या फिर कोई और बीमार हो गई, डिलीवरी टाइम में भी वो नहीं होते हैं। दे जस्ट कम कि जब हो जाए, बच्चा हो गया, अब घर आ गया, तब आ गए, बट द थिंग इज़ कि पार्ट नंबर 2 आपके पर्सन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। आप दुख में हो, आप बीमार हो, आप उनको अपने साथ खड़ा पाओगे, ये ऐसी इनकी मोहब्बत है। पार्ट 2 के पर्सन रियली रोमांटिक है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि हाउ रोमांटिक दे आर, वे बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक रीज़न है, एंड दैट इज़ योर ब्यूटी, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स, ऑब्सेस्ड, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि इवन आपकी पिक्चर्स भी उसने अपने मोबाइल में सेव करके रखी होंगी कि हाउ डू यू लुक लाइक, राइट। आपको देखने के लिए दे आर ऑब्सेस्ड विद योर फेस, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर everything, right? So this is how your person is basically. Okay guys, let's see more कि कैसे रोमांटिक हैं। The devil okay कैसा रोमांटिक है ये पर्सन। दिस इज द जस्टिस devil, 3 of cups. Ooh, let me explain कैसे रोमांटिक है ये पर्सन। किंग ऑफ swords एंड 9 of cups. गाइस मैं आपको कैसे बताऊँ, लिटिल दिस पर्सन इज सो मच क्या उसे बोलते हैं, थोड़ा वियर्ड सा वर्ड है, थोड़ा हाउ डू आई टेल यू कि थोड़ी होती है ना अयाशी पसंद, कि हर चीज़ मतलब लग्जरी होनी चाहिए। इवन रूम में भी आप उनके साथ हैं, आपको लेकर के अगर डेट पर भी गए हैं ना, आपको लेकर के वेकेशन पर भी गए हैं ना, तो दैट रूम मस्ट बी लिटरली वेरी रोमांटिक माहौल होना चाहिए, ठीक है। और मतलब हर चीज़ रोजेज़ होने चाहिए, डिम लाइट्स होनी चाहिए। वो ख़ुद भी स्पेशल क्या है कि भी होटल वालों को चेंज करवाया जा सकता है थोड़ा बहुत, या थोड़े से उनको पैसे वैसे दो तो हो जाता है चेंज, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कराया जा सकता है माहौल थोड़ा सा। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन, ठीक है। दे आर वेरी नॉटी, ये मैं को पहले बता दूँ। इनके रोमांस करने का स्टाइल कोई भी शरीफाना नहीं है। दे आर रियली रोमांटिक, दे आर रियली रोमांटिक, दे लव यू एंड दे आर लाइक जस्ट लाइक डेवल इन अ वे कि रोमांटिक मतलब जी जस्ट वांट, जो आप दोनों अकेले हों,
चाहे आप लोग उधर हो ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हो, स्टिल दिस पर्सन वांट यू अलोन। अगर नहीं हो सकता पॉसिबल, प्राइवेसी इतनी पॉसिबल नहीं होती बाज़-औक़ात उनमें, तो मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में, तो ये पर्सन दे विल लिटरली टेक यू आउटसाइड। जैसे मैंने बोला, कोई करवा लिया, होटल करवा लिया, तो दे जस्ट वांट यू रोमांटिक, ठीक है। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि अगर आप डिफरेंट किस्म के नाइट सूट्स पहने, नाइट गाउन्स पहने, ये इनकी लिटरली कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे वांट यू सी यू इन सिल्की फ्लोई ड्रेसेस, और सिल्क स्पेशली इनका फेवरेट फैब्रिक है फॉर यू, इवन फॉर देम एज़ वेल, क्योंकि उनको बहुत वो सॉफ्ट फील होता है, बहुत ही मुलायम और बहुत है उस तरह का फील होता है। सो पहले नंबर 2, यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन। यू सी 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पैसा झड़कने वाला इंसान है लिटरली, यू नो, दे जस्ट वांट टू स्पेंड मनी लैविशली ओवर यू, ठीक है। अब आपकी जो भी पसंद की चीज़ें हैं, आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है, शॉपिंग करवानी है, जो भी है, उसमें ये ज़रा सी भी कंजूसी जो है वो नहीं करने वाले। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वोकल अबाउट देयर डिज़ायर्स एंड स्टाफ। यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अगर उनको जो भी चाहिए आपसे लव में, रोमांस में, दे विल टेल यू कि यू नो हनी लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ठीक है। और आज ये करने को दिल चाह रहा है, आज वो करने को दिल चाह रहा है, सो दे आर सो वोकल अबाउट देयर डिज़ायर्स। और आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि दे विल बी लाइक कि फिर मैं तुम्हें ना कहूँ तो फिर मैं और किसके पास जाऊँ, तो वो तो ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं रहने वाला, ठीक है। तो यू विल से मतलब मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इवन आपकी भी ये होगी खुशी इसमें कि आप उनके डिज़ायर्स फुलफ़िल करो, क्योंकि आप ही इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। येस, यू ऑल्सो लव देम टू मच। ओके गाइज, एक ऐसा रोमांटिक है, दिस इज़ यू डिज़र्व लव। ये ऐसा रोमांटिक है कि उनको पता है कि आप लव को डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो अच्छा ट्रीटमेंट, आप डिज़र्व करते हो कि आपसे मोहब्बत की जाए, बिकॉज यू आर सो डिवाइड ऑफ लव। बहुत महरूम हो आप सच्ची मोहब्बत से, कोई आपसे प्यार नहीं करता ऐसा आपको लगता है, ठीक है। या आपको लगता है कि मैं शायद कभी भी सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट जो है वो ना कर पाऊँ, ऐसी ऐसी आपको थॉट्स जो हैं वो आती हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज यू डिज़र्व लव, और यूनिवर्स ने बेसिकली ये लव आपके लिए स्पेशली भेजा है। कीप एन ओपन माइंड, मैंने बोला इनकी बहुत सारी फैंटेसीज हो सकती हैं, वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हैं, वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड, ओके। सो थोड़ा ओपन माइंडेड पर्सन है। अगर यू नो दे जस्ट वांट यू बी बोल्ड, ठीक है। आपको कपड़े भी हो रूम के अंदर ऑफ कोर्स बोल्ड पहनना, और यू नो यहाँ पर बोल्ड एक्टिंग करना, या फिर जो भी उनको, जितने आप ज़्यादा बोल्ड होगे ना, जितने आप ज़्यादा वोकल होगे, जितने आप ज़्यादा डिमांडिंग इवन होगे लव में कि मुझे और मोहब्बत यू नो चाहिए, ये वो, देयर लव इट, ठीक है। Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. This is about being कि जितना ज़्यादा ये कपल क्लोज होगा, जितना ज़्यादा आप दोनों लोग एक दूसरे से अपनी सीक्रेट्स शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का बॉन्ड जो है वो डीप होता चला जाएगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अनदर थिंग इज़ फाइनेंसेस एंड करियर। आई बिलीव दिस इज़ लिटरली समवन के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होगा कि आपको आपके लिए कमाया जाए, यू नो, बिकॉज दे नो यू नीड मनी, यू नो, यू एवरीबडी नीड्स मनी। लेकिन आई बिलीव इसको बहुत एहसास होगा इस चीज़ का कि आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छा इन्होंने पूरी करनी है, ठीक है। अब यू नो आजकल इतनी महंगाई का दौर है, लिटरली आपको कोई ज्वेलरी ख़रीदनी है, आपको कोई आपकी फेवरेट साड़ी ख़रीदनी है, कोई कंगन आपको पसंद है, कोई सोने की या इवन जो भी है, तो दे विल बी हैविंग दिस थिंग इन देयर माइंड कि यार मैंने इसको ये लेके देना है, ठीक है, और उसके लिए पैसे अरेंज होने चाहिए। सो ऐसा ये लवर है, पैशन बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये, लिटरली इनका दिल, इनकी सोल, एवरीथिंग सिंग्स विद जॉय जब आप होते हो इनके आसपास। इनका दिल बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, तेज़ धड़कने भी लग जाता होगा, या फिर इवन यू सी दे कैन नॉट
रेजिस्ट यू, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये आपकी प्रेजेंस को रेजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब आपको आपके पास है एज अ हस्बैंड, आपको छुए बगैर नहीं रह सकते, आपको अपनी बाहों में उठाए बगैर नहीं रह सकते, आपको हक किए बगैर नहीं रह सकते। यही इनकी क्या कहते हैं लव लैंग्वेजेस हैं। दिस इज़ बेसिकली देयर लव लैंग्वेज। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यू सी दे सो फॉरगिविंग। ठीक है, ये बात से आप टेंशन ना लेना कि ये गुस्से वाला है या बात दिल में रखेगा। नो, इवन इफ़ फॉर अ फ्यू सबके लिए नहीं बोल रही, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्जिन एंड आप शादी करते हो उनसे और आप इस ये टेंशन में हो कि यार पता नहीं ये क्या सोचेंगे, ठीक है, या मैंने इनको बता दिया या जो भी, दे डोंट केयर। ये मैं आपको पहले बता दूँ, दे डोंट केयर, दे जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे आर। मेक एफ़र्ट्स। देखो ये इंसान आपके लिए सारी उम्र कोशिशें करेगा, आपके लिए सारी उम्र मेहनत करके कमाएगा भी और आपको फुलफ़िल भी रखेगा। आपको फ़िज़िकल नीड है आपकी, दे विल फुलफ़िल इट। आपको भूख लगी है, दे विल फीड यू। ठीक है, आपको कपड़े जूते चाहिए, आपको पैसे देंगे। हर चीज़ के लिए इंसान ने एफ़र्ट कर, बहुत ही लाइक लिटरली आई एम इम्प्रेस्ड। कोई किसी के लिए इतने एफ़र्ट्स जो है ना वो नहीं करता है। एंड योर पर्सन इज़ समवन के जो ऐसा है और आपके लिए बहुत कुछ ये करना चाहता है और करेगा भी। ओके, लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 2, डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, बेसिकली डिवाइन सेंट पर्सन है, गॉड सेंट पर्सन है और डिवाइन ने बेसिकली पर्सनली एंट्री ली है यहाँ पर टू गिव यू दिस लव। ठीक है, आप शायद आपके ख्वाबो ख्याल में भी ये ना हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट ये मिराकुलसली आएगा। पॉसिबिलिटी जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, आपकी लाइफ में कोई बहुत प्यारी आपको चीज़ आपसे छिन जाती है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ छिना है, दैट इज़ अ साइन डिवाइन इंटरवेंशन, कि गॉड ने इंटरवीन किया है और आपको इससे हज़ारों गुना बेहतर चीज़ मिलने वाली है। पार्टी गाइस, द लव पार्टी पीछे बताना भूल गई थी, पीछे 3 ऑफ कप्स था। ओह शिट, आई जस्ट लिटरली आई जस्ट मैं बताना ही भूल गई, बट द थिंग इज़ कि ये ऐसे ही शेयर यहाँ पर शेयरली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर दिस पर्सन इज़ लिटरली they love party, they love having fun. ठीक है, they want to share, they just want to share with you each and everything. So this person is a lover. मैं आपको बताऊँ, they're so loving. और मुझे देख पा रही हूँ कि they love to dance, they love to sing. ठीक है, आपके साथ कपल डांस करना, आपके साथ पार्टीज़ पे जाना, हर चीज़ शेयर करना। So ये मैं बता दूँ आपको, तो आपको कभी भी अकेला फील नहीं होगा इनके साथ, कभी भी। करेज, स्ट्रेंथ, दिस इज़ करेजियस, दिस इज़ लविंग एंड केयरिंग। आपके लिए कोई स्टेप लेना है, आपका साइड लेना है, आप अकेले हो, आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। दे डू हैव करेज टू क्लाइंब दैट हिल फॉर यू। या आपके लिए ये पहाड़ी क्रॉस करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। उसी सच अ डूअर, हार्ड वर्कर, रिन्यू होप, न्यू लव। डोंट वरी अगर आपसे पिछली मोहब्बत छीन गई है, अगर आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट नहीं करते सही, अगर आपके फ्रेंड्स लोग बुली करते हैं, रिलेटिव्स या मोहल्ले वाले बुली करते हैं कि आप बूढ़े हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, डोंट वरी, यू डिज़र्व लव। दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू लव। ठीक है, ओके, दिस इज़ सीक्रेट एडमायरर। पाइल 2 को पसंद है चोरी चोरी आपको देखना, ये भी इनकी एक लव लैंग्वेज है। ठीक है, इनको पसंद आपको चोरी चोरी देखना, आपको सीक्रेटली देखना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और इवन आप सो रहे हो तो भी आपको चोरी चोरी देखना, ये भी इनका क्या कहते हैं, इनकी लव लैंग्वेज है। ठीक है, और ये आपको बताएंगे नहीं,
ये इनका है, दे आर वेरी सीक्रेटिव पर्सन, दे विल नॉट टेल यू। हर्टिंग एगोनाइजिंग पेन, लेकिन ये है कि सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई दे अंडरस्टैंड कि जब आप ठीक फील नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट ओके, दे कैन फील इट। ठीक है, और ये आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है। ओके, सो आगे चलते हैं लव मैसेजेस की ओर। पहल नंबर 2, वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड। तुम्हें देखता हूँ तो मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज उठते हैं, बहुत नर्वस हो जाता है गाइस, बहुत नर्वस हो जाता है आपके ना प्रेजेंस में। माई हार्ट बीट लिटरली स्टॉप्ड एट वॉचिंग यू। सो तुम्हें जब मैंने देखा तो मेरी हार्ट बीट जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई। ओके, यू आर द वन वी स्पेंट, आर यू द वन वी स्पेंट द प्रीवियस लाइफ? सो गाइज यस, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ पर्सन, ये मैं आपको पक्का बता दूँ। ठीक है, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ व्हाट पर्सन। ऑलराइट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। Okay. Desperately waiting for our union. तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों को मैं पकड़ना चाहता हूँ। wanna hold these beautiful hands forever. I will marry you only. तुमसे मैं शादी करूँगा, अभी नहीं तो कभी, बट तुम्हें ही से करूँगा। I know you from your previous life, so 100% ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है पाल्टू। यू आर माई चॉकलेट, जस्ट लाइक चॉकलेट। आप बहुत स्वीट हो, आई थिंक सो। हाँ, ओके गाइज, लेट्स सी मोर। वाना हग यू सो टाइट। सो इनकी लव लैंग्वेज भी है ये। क्यों मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ। आई एम लुकिंग सो हैंडसम टुडे, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस हर। सो आई थिंक सो आपको इम्प्रेस करने के लिए दे जस्ट वुड लाइक टू ड्रेस अप। तुम्हारी यादों में मैं रात रात भर नहीं सोता हूँ, तुम्हें सोचता रहता हूँ। ओके, व्हाट एल्स? ओके गाइज, आपकी दोनों आँखों पे अडोरेबल से किस। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।